पाठ 12 सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवियत्री थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह ज्योतिराव फूले से हुआ। जब उनका विवाह हुआ तब वे अनपढ़ थी और ज्योतिराव फूले भी तीसरी कक्षा तक ही पढ़े थे। जिस दौर में सावित्रीबाई फूले पढ़ने का सपना देख रही थी, अस्पृश्यता, छुआछूत भेदभाव जैसी कुरीतियां अपनी चरम सीमा पर थी। एक दिन सावित्रीबाई अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उनके पिताजी ने देख लिया। वे दौड़कर आए और उनके हाथ से किताब छीनकर फेंक दी, क्योंकि तब यह समझा जाता था कि शिक्षा का हक केवल ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप था। बस उसी दिन से वे प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए, वे एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी। अपने परिवार और समाज के विरोध सहित कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद सावित्रीबाई ने अपनी शिक्षा जारी रखी। इसी लगन से उन्होंने स्वयं पढ़कर अपने पति के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया और अपने जीवन काल में 18 स्कूल भी खोले। उन्हें समाज में रूढ़िवादी तत्वों से विरोध और शत्रुता का सामना करना पड़ा। तब भी वे स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंक दिया करते थे। ऐसा हर रोज होता था, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। उन्होंने इसका हल ढूंढ लिया। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाने लगी। सावित्रीबाई महिला शिक्षा के लिए अथक रूप से काम करती रही। वे महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में विश्वास करती थी। उन्होंने बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और विधवाओं के अधिकारों की वकालत की। वे महिलाओं की समानता में दृढ़ विश्वास रखती थी और उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सावित्रीबाई फूले एक विपुल कवयित्री और लेखिका भी थी। उन्होंने सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और बाल विवाह व महिला शिक्षा जैसे विषयों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने साहित्यिक कौशल का इस्तेमाल किया। उनकी कविताएं अक्सर भारतीय समाज में प्रचलित दमनकारी प्रथाओं की आलोचना करती थी और समानता और सामाजिक न्याय का आवाहन करती थी। उनका काम आज भी लेखकों और कवियों को प्रेरित करना है। इनके द्वारा 2 काव्य पुस्तकें काव्य फूले तथा भावनाक्षी सुबोध रत्नाकर लिखी गई। सावित्रीबाई फूले ने यौन शोषण और वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं के लिए देखभाल केंद्र स्थापित किया। उन्होंने इन महिलाओं की दुर्दशा की पहचानना और उन्हें एक सुरक्षित स्थान, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए काम किया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फूले दोनों ही समाज सुधारक थे। उन दोनों ने मिलकर समाज की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंतराव को गोद ले लिया था। इस बात का विरोध परिवार के सभी सदस्यों ने किया, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार से अपना संबंध समाप्त कर दिया। 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस दंपति को महिला शिक्षा में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। इसी के साथ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फूले की स्मृति के रूप में कई पुरस्कारों की स्थापना की थी तथा इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी की गई थी। 1897 में जब लोग प्लेग से ग्रसित हो रहे थे
तब सावित्रीबाई और उनके पुत्र के द्वारा एक अस्पताल खोला गया। उस अस्पताल में अछूतों का इलाज भी किया जाता था। इस बीमारी के दौरान सावित्रीबाई स्वयं भी इस बीमारी का शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने देश में महिला शिक्षा की नींव रखी और महिलाओं की कई पीढ़ियों को शिक्षा और समानता के लिए प्रेरित किया। उनके कार्यों ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं अपना योगदान दे पाई। आज भी वे समाज सुधारकों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।